नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। अक्सर कहा जाता है भारतीय पिचों पर रन बनाने के लिए आपको स्पिन गेंदबाजी खेलना आना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो वो ही टीम भारत में या तो टेस्ट मैचेस जीत पाई है, टेस्ट मैच में अपना इंप्रेशन डाल पाई है जिस टीम के ओपनर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसीलिए अगर आप देखें भारतीय टीम को पिछले 10 सालों में सिर्फ एक टीम हरा पाई है और वो इंग्लैंड की टीम थी, जब साल 2012-13 में भारतीय दौरे पर रही। और उसके पीछे बड़ी वजह थी कि इंग्लैंड के ओपनर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और उसके बाद भारतीय टीम ने अपने ओपनर्स पर अच्छा काम किया और भारतीय टीम के ओपनर्स ने जब भारतीय सरजमीन पर अच्छा प्रदर्शन किया तो भारतीय टीम को जीत हासिल हुई। क्या साल 2021 में यह थ्योरी विराट कोहली के काम आएगी? क्या शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी एक नया इतिहास रचेगी भारतीय पिचों पर? इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी होंगे और राजकुमार शर्मा जिससे ये चर्चा करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा की टेक्निक और टेम्परामेंट बहुत काम आया और वहां पर बॉल जो बैट पे आ रही थी तो उसका पूरा फायदा रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने उठाया। लेकिन क्या भारत की स्लो एंड लो पिचेस पर ये दोनों स्ट्रोक प्लेयर जो बतौर ओपनर भारतीय टीम में चुने गए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ वो पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे, क्या यहाँ की पिचों पर उनका ये स्ट्रोक प्ले काम आएगा? हालांकि अगर आप याद करें, रोहित शर्मा ने जब पारी की शुरुआत करना शुरू किया तो भारत की सरजमीन पर उन्होंने शतक भी लगाया और दोहरा शतक भी लगाया। अब इंतजार इंग्लैंड की टीम का है क्योंकि इस टीम में दमखम है, इस टीम में तेज गेंदबाजों की भरमार है और ऐसे में भारतीय ओपनर्स अगर एक बार चले तो फिर इंग्लैंड यहां से टेस्ट मैच जीत कर ना तो जा पाएगी और ना ही टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अपना दावा ठोक पाएगी। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा का बैंड कैसे बजा सकता है इंग्लैंड का बैंड। साफ है भारतीय पिचों पर जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की जब बतौर ओपनर उन्होंने अपने करियर की दोबारा से शुरुआत की, वहीं अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो उनके सामने भी बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बहुत अच्छा करके गए हैं भारतीय पिचों पर, लेकिन राजकुमार जी अगर आप सडनली आपके लिए बिल्कुल चीज़ें चेंज हो जाएं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पे आप पारी की शुरुआत कर रहे थे, बॉल बैट पे बहुत अच्छे से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसे में ओपनर्स के लिए रोल आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल को जो ये जिम्मेदारी दी जाएगी 5 फरवरी को? देखिए राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है ये। और अगर किसी भी मैच में अगर ओपनिंग अच्छी होती है, ओपनिंग स्टैंड अच्छा होता है तो मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और इंग्लैंड जैसा हम जानते हैं कि वो टोटली रिलाय करेंगे अपने फास्ट बॉलर्स पर, वही उनकी स्ट्रेंथ है। एंडरसन एंड पार्टी को ही बैक करेगी इंग्लैंड, क्योंकि उनके पास कोई भी बहुत एक्सपीरियंस स्पिनर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा भारतीय ओपनर्स को कि वो लंबी एक साझेदारी करें और नया बॉल सी ऑफ करें, क्योंकि उसके बाद बहुत मुश्किलें नहीं होंगी मिडिल ऑर्डर बैटिंग को। और साथ साथ जहाँ तक बात है राजीव की विकेटों पर बॉल रुक कर आएगा या ऐसा कुछ है, तो ये इंडियन सारे प्लेयर्स यहीं से खेलकर इंडियन टीम में पहुंचे हैं, तो बहुत आदत है इन विकेट्स पे खेलने की। लेकिन जरूर राजकुमार जी एक ऑस्ट्रेलिया फर्क तो में है जाकर ना, एक्लेमेटाइज अगर होना आप पड़ता है, लेकिन इस यहाँ पर ओपनिंग तो जोड़ी पे को बहुत ध्यान आप से अपने देखें, ऑलमोस्ट जो बैटिंग की टेक्निक है, स्टाइल है, एक जैसी है। ऑन द राइज खेलना पसंद करते हैं, बॉल बैट पे आए इस बात को पसंद करते हैं और दोनों एंड से जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं ये थोड़ी परेशानी का सबब आप इसको देख रहे हैं, या इससे पहले कि हम ओपनर्स में जाएं तो इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं था कि जहां दोनों तरफ से अटैकिंग बैट्समैन हो पिछले 10 या 15 सालों में अगर हम देखें? बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि दोनों अटैकिंग बैट्समैन हैं और दोनों ऑन द राइज खेलना पसंद करते हैं और सूट करते थे इन दोनों को ऑस्ट्रेलियन विकेट्स। लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ऑन द राइज शॉट्स नहीं लगेंगे, थोड़ा बॉल रुक कर भी आता है, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो बाउंस को। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज़रूर होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि शुरू से आप इन्हीं विकेटों पर खेले हैं, तो आपको पता होता है कि आप यहाँ पर कैसे विकेट बिहेव करती हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए अडेप्ट करने में। रितिंदर, अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें, ऑलमोस्ट वही क्वालिटी आपको नजर आएगी अगर हम पिच को थोड़ा देर के लिए हटा दें।
अगर हम इंग्लैंड की टीम देखें, जिमी एंडरसन है, उनके पास स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, क्रिस वोक्स हैं और स्पीड के सौदागर उनके पास हैं। जिस तरह से जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करते हैं, और अगर आप थोड़े दिन पीछे चले जाए तो ऑस्ट्रेलिया लगभग ऐसी बॉलिंग अटैक के साथ खेल रहा था जहां पे पैट कमिंस थे, उनके पास हेजलवुड थे और मिचेल स्टार्क थे। यानी पेस बॉलिंग उतना परेशानी नहीं है। परेशानी होगा कि एडजस्ट आप कैसे करते हैं हिंदुस्तान की पिचों के साथ। जी मुझे लगता है इंतजार कर रहे होंगे शुभमन गिल, रोहित शर्मा, तमाम बल्लेबाज जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, क्योंकि रन फीस्ट हो सकता है। जब भारत में खेलती है, आप पहली इनिंग में बैटिंग कीजिए, 500 रन बनाइए और प्रतिद्वंदी को 2 बार आउट कीजिए। स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है तीसरे चौथे दिन। तो ऐसा ट्रेंड रहा है। अगर आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हैं, अगर आप भारत हैं, तो यहां पे बड़ा मौका है शुभमन गिल के लिए, रोहित शर्मा के लिए। आपने सही बात की, टेक्निक की एडजस्टमेंट तो आपको करनी होगी, लेकिन आप वो एडजस्टमेंट करेंगे जो आप सालों बरसाल करते रहे हैं भारत में खेलते हुए। तो जी हां, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया आना आपको आसान लगेगा, लेकिन कॉम्प्लेसेंट आपको नहीं होना है। यही कोशिश होगी रोहित शर्मा की, शुभमन गिल की। लेकिन यहां पे बड़ा मौका है गिल के लिए अपनी जगह को पूरी तरह सीमेंट करना, और रोहित शर्मा के लिए जिन पे बहुत सा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, बहुत सा कंट्रोवर्सी हुई, तो आज अब इंग्लैंड के खिलाफ जब वो खेलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे रन बना के अपने क्रिटिक्स को शांत कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, कुछ जो ओपनिंग जोड़ी खेली है भारत के लिए भारतीय पिचेस पर, उसके रिकॉर्ड पर एक नज़र डाल लेते हैं और आपको आंकड़ों के जरिए ज़रा दिखाते हैं कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा से हम इतनी ज़्यादा उम्मीदें क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय ओपनर्स 2016-17 में मुरली विजय खेले, के राहुल खेले, पार्थिव पटेल ने उस सीरीज़ में पारी की शुरुआत की थी और गौतम गंभीर खेले थे उस सीरीज़ में। और देखिए आप ये क्या कुछ आंकड़े हैं। 2016 में शायद भारतीय टीम ने इसीलिए डोमिनेट किया क्योंकि तब मुरली विजय बहुत अच्छे फॉर्म में थे। 2012-13 अगर आप देखें तो कोई भी बल्लेबाज 300 के ऊपर नहीं गया। इसकी वजह से हम वो सीरीज़ हार गए थे जब मॉन्टी पनेसर और ग्रैम स्वैन ने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। 253 रन सिर्फ सहवाग ने बनाए थे और गौतम गंभीर ने 251 रन। अब हम चेन्नई की पिच की भी बात कर लेते हैं। सुनील गावस्कर ने सबसे ज़्यादा वहाँ 778 रन बनाए हैं, वीरेंद्र सहवाग ने 729, और उसके बाद एक बड़ा गैप आपको नज़र आ रहा है। यानी कि दो डिफरेंट स्टाइल के बैट्समैन पारी की शुरुआत करते हैं, जो जिनका एवरेज अगर आप देखें खासतौर से वीरेंद्र सहवाग का तो 81 का औसत है। और ऐसा लग रहा है कि इस पिच पे स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए भी उतनी जगह है चेन्नई की। खासतौर से बात करें रितेंद्र, और स्पिन गेंदबाजी अगर अच्छा कोई अगर ओपनिंग बैट्समैन खेलता है तो फिर सोने पे सुहागा। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे अगर भारतीय टीम को अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, इंग्लैंड के पास दम है तो उनके फास्ट बॉलर्स में नए बॉल से वो कुछ चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन भारतीय विकेट्स पे उनकी पेस को बहुत आसानी से सबड्यूट किया जा सकता है। तो अगर वो पहले विकेट्स नहीं लेते हैं पहले 1 घंटे में या लंच से पहले, तो प्रेशर इंग्लैंड पे बढ़ेगा। और भारत जानता है कि अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिलता है, ओपनिंग साझेदारी अगर पनपती है, तो मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा वहां से एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो कुछ ऐसा ही प्लान रहेगा। और भारत अगर टॉस जीतता है, यहां पे दोबारा बल्लेबाजी भी नहीं करना चाहेगा, वो चाहेगा कि हम इनिंग्स विन यहां पे लें। तो 400-500 रन इंडिया में बनते हैं, हमने देखा है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ के दौर में, और ऐसा ही कुछ भारत अब करना चाहेगा। राजकुमार जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया था कि बहुत कोई बड़ा नाम नहीं है स्पिनिंग डिपार्टमेंट में इंग्लैंड के लिए, तो जो काम करना है उनके तेज गेंदबाजों को करना है। और शायद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी देख रही होगी कि हमारे ओपनर्स ने जब जो 3 टेस्ट मैच हुए डिलेट के बाद, वहाँ पे अच्छा स्टार्ट दिया तो नेथन लॉयन का असर भी खत्म हो गया था। क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि अगर ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं तो जो भी स्पिन डिपार्टमेंट में नाम है इंग्लैंड के पास, जो भी ऑप्शंस हैं, क्या उनका असर थोड़ा और कम हो जाएगा, थोड़ा और इजी हो जाएगा भारतीय टीम के लिए अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा अपने जो रोल है उसके साथ न्याय करते हैं तो? बिल्कुल राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों का रोल। अगर एक अच्छी ओपनिंग स्टैंड हो जाती है भारत के लिए, ये दोनों ओपनर अगर अच्छा स्टैंड देते हैं और नया बॉल को सी ऑफ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्पिन डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग है इंग्लैंड का कि वो भारतीय मिडिल ऑर्डर को संभाल सके। क्योंकि भारतीय मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें बहुत अच्छी फॉर्म में है पुजारा, अजिंक्य रहाणे,
कप्तान कोहली भी बड़े फ्रेश होकर वापस आ रहे होंगे। तो कुल मिला के एक बहुत सॉलिड भारत का मिडल ऑर्डर है, और इंग्लैंड जितनी इनएक्सपीरियंस्ड स्पिन बॉलिंग के साथ है, तो मुझे लगता है कि बहुत परेशानियां हैं इंग्लैंड के लिए अगर भारत के पास अच्छा ओपनिंग स्टैंड होता है तो। भारतीय टीम मैनेजमेंट भी इस बात को समझती है कि बेन स्टोक्स कितने खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, खासतौर से टेस्ट सीरीज में। और रितेंद्र, आप ऑलराउंडर रहे हैं, एक ऑलराउंडर जब टीम के पास होता है और एक क्वालिटी ऑलराउंडर जब टीम के पास होता है बड़ा फर्क डाल देता है। हमने देखा कि एक मेक शिफ्ट ओपनर थे शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने क्या कुछ किया ऑस्ट्रेलिया में। अब जब स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर है इंग्लैंड के पास, तो इसीलिए क्या इंग्लैंड बहुत कॉन्फिडेंट है इस बार बेहतर करने के लिए? उनके तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं। जी हाँ राजीव, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बेन स्टोक्स इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं और इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं और अच्छी फॉर्म में दिखे हैं। यहाँ पे वो मैच बदल सकते हैं, मैच विनर है, हम सब जानते हैं। लेकिन हमें ये भी मानना होगा, कंडीशंस की हम बात करते हैं, आप भारत में खेल रहे हैं। इम्पेटस की हम बात करते हैं, भारत के पास है, जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया में खेला है। आप मनोबल की बात करते हैं, वो फिर भारत के पास है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो इस समय भारत के कारवा को अकेले बेन स्टोक्स रोक पाएंगे या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। उनको एज अ टीम खेलना होगा। बट अगर एडवांटेज की बात करें राजीव, बिग टाइम इंडिया। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए राजकुमार जी कि श्रीलंका में है इस समय इंग्लैंड की टीम, जहां पर परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं। हिंदुस्तान और श्रीलंका की हम बात करें, और श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हरा रही है इंग्लैंड, ये भी हमें समझना पड़ेगा, बिना बेन स्टोक्स के, बिना जॉनी बेस्टो के। यानी इस इंग्लैंड को आप इस कदर हल्के में भी नहीं ले सकते। और शायद इसीलिए केविन पीटरसन हो या माइकल वॉन हो या माइक आर्थरटन हो, ये सब एक सिरे से कह रहे हैं कि इंग्लैंड बहुत कड़ी टक्कर देगी इस बार। देखिए राजीव, बहुत स्ट्रांग टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्रीलंका में भी उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कंडीशंस श्रीलंका में और भारत में ऑलमोस्ट सेम होती हैं। बिल्कुल एक तरह की विकेट होती है, जिस तरह श्रीलंका में होती है उसी तरह की इंडियन विकेट्स भी हैं। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके इंग्लैंड आ रहा है, और भारत बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंग्लैंड को हल्के में ले। और साथ साथ जैसा आपने अभी बताया कि उनके दो मेन प्लेयर के बिना वो श्रीलंका को श्रीलंका में हरा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। और भारत को पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा, बिल्कुल भी हल्के में आप इंग्लैंड को नहीं ले सकते, क्योंकि काफी बैलेंस्ड और स्ट्रांग टीम है इंग्लैंड की। जी रितेंद्र, आप अपनी बात खत्म करें 30 सेकंड में। जी राजीव, मैं यही कहूंगा, यहाँ पे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जरूर भारत को कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, लेकिन अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, मुझे यहाँ पे बड़ा व्हाइट वॉश नजर आ रहा है भारत के हक में। इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए, कुछ इसी तरह का प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने किया था, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने किया था, और रितेंद्र क्या कुछ हाल हुआ है उनका हमने देखा। तो आप अभी भी सोच लें अपने प्रेडिक्शन से पहले, कहीं आपका भी हाल वैसे ही ना हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि शो ये लगातार देखा जाता है और आपकी प्रेडिक्शन पर भी लोगों की निगाहें रहती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।